पाकिस्तान से जारी तनाव को लेकर पूरा देश गुस्से में इस वक्त है। कायर पाकिस्तान बॉर्डर वाले इलाके में मासूम लोगों पर गोलीबारी कर रहा है। ऐसे में बॉर्डर के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार में ही सबक सिखा देना चाहिए। रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि एक बार में ही आर पार हो जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। पाकिस्तान चाल लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मुंह की खा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को मार रहा है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन भारत जो है पहल नहीं करता है, हमेशा पाकिस्तान ही पहल करता है। जिस तरह से हमारे सिविलियंस को उसने निशाना बनाया, भारत ने साफ तौर पे पहले ही ये आगाह किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इसी नीति के आधार पर भारत ने लगातार पाकिस्तान पे अटैक किया। पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं सब कोलैप्स हो चुके हैं, कई को बर्बाद किया है भारत ने, और भारत में जितने भी अटैक किए हैं पाकिस्तान ने वो पूरी तरीके से धराशायी हुए हैं। कई जगहों पे थोड़े बहुत आपने देखा होगा कि लोगों का नुकसान हुआ है, घर बार का नुकसान हुआ है। ये ज़रूर है कि पुंछ में जिस तरह की फायरिंग की है पाकिस्तान ने, उसने अपना दोगलापन जो है वो साफ तौर पर दिखाया है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान कब बाज आएगा। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार हो तो आर पार की लड़ाई हो, ताकि एक बार ही सही ज़ख्म बार बार नहीं लगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार ज़ख्म दिए हैं, चाहे वो पुलवामा हो या फिर पहलगाम वाला मामला हो। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है पैदल भी अगर चले जाएं तो 10-15 मिनट का रास्ता हो पाकिस्तान के अंदर घुसने का, लेकिन हमारी मजबूरी है साहब, हम अंदर जा नहीं सकते। अब तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ की आवाम है, इनके घर से महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्गों को यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ से दूर ले जाया गया है। जहाँ पर हम भी खड़े हैं यहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान के की दूरबीन से हमें देखा जा रहा हो, लेकिन हम थोड़े से पेड़ की आड़ में बैठे हुए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सन्नी कांत चिब है। आप लोकेशन मत बताइएगा, लेकिन ये बताइए कितनी दूरी पर हैं? देखिए, हम बिल्कुल लास्ट जो गांव है बॉर्डर का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लास्ट गांव है, बिल्कुल यहाँ से 10 मिनट के पार जो है, अगर पैदल भी चलेंगे तो पाकिस्तान आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ की 500 की 700 मीटर के नज़दीक जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान है। और लेकिन आखिरी गांव, बिल्कुल आखिरी गांव है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बार बार इन आतंकवादियों ने, बार बार दहशतगर्दों ने हमारे नौजवान, हमारे शहीदों के साथ जो बार बार एक कायराना हरकत करके हमें जो है दहलाया जाता है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, ये साथी बैठे हैं, ये बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। इनको इतना सिर्फ बोलिएगा कि किस दिन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के दुश्मनों को मौत के घाट उतारना है, ये आज भी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? और आर्मी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और इंडियन आर्मी आज है तो हम सेफ हैं, और इंडियन आर्मी के साथ तमाम एरिया, तमाम लोग, तमाम नौजवान आज साथ हैं। और हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब उनके घर पे घुस के दे उनको। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर लोग रहते थे उनको फिलहाल यहाँ से जो है सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। खासतौर पे बताएं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कहाँ, उनको कहाँ पे अभी शिफ्ट किया? देखिए, कल परसों से हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सब महिलाओं को या परिवार को जो बॉर्डर के पास जो इलाका है उनको बोला गया कि आप यहाँ से मूव ऑन हो जाएं, कहीं सेफ इलाके में जो आगे प्रबंध किया गया वहीं पे। और यहाँ से हमारी महिलाएं, बच्चे जो हैं वो चले गए यहाँ से। एक घर का एक एक आदमी अपने घर की रखवाली के लिए है, क्योंकि चोरियों का भी डर होता है इस माहौल पे। कल जो घटना हुई है, कल जिस तरह से बॉम्ब शेलिंग की है इसने, किस तरह का माहौल था इस जगह पर? देखिए, ये सामने बॉर्डर है, ये हमारे यहाँ पे एक जो है अपना बन इसको बोलते हैं, ये आर्मी का वो है। इस दौरान आमने सामने इतनी फायरिंग और शेलिंग हुई है, कुछ लोग तो हमारे बैंकर्स के अंदर पूरी रात भर जो है वो बैठे रहे हैं। कुछ लोग घरों से बाहर तक नहीं आ पाए, अपने माल मवेशी तक नहीं देख पाए। आप लोग बताइए कि इंडियन आर्मी के साथ हैं आप लोग पूरी तरीके से, इस गांव में जो है जहां पे हम मौजूद हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भैया, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मगर हम इनके साथ खड़े हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग हो जानी चाहिए इस बार। क्योंकि इसने हर बार तंग किया है, तो इसको जवाब मिलना चाहिए। उसको जवाब मिलना चाहिए। किस तरह से हैं इंडियन आर्मी के साथ आप लोग, और किस तरह से उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं? सर, हम तो इंडियन आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उनको कहीं से भी कभी भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम उनके साथ हैं। हमारी यूथ बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि अभी ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं होना चाहिए।
अभी जो जो चल रहा है कि एक दिन हुआ फिर बंद हो गया, नहीं। हम चाहते हैं कि एक ही बार जो भी हो, आर पार का हो, पाकिस्तान को एक ही बार पूरा ही कैप्चर कर लो। पीओके छोड़ो, पूरा का पूरा पाकिस्तान लेने के तैयार हैं हम अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमें जब भी कभी भी हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हमारा जितना भी यूथ है वो आपके साथ होगा। तो किस तरह का माहौल है यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। किस तरह का यहाँ पर माहौल है? माहौल सर बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। बैंक रात को सोए थे पशु के साथ, इतना फायर हुआ ना, इतना फायर से इधर से हम आकर अपने घर चले गए। आप देखिए पूरी तरीके से भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहा है, भारतीय सेना के साथ है, उसके जज्बे के साथ है, उसके जिस तरह से एक्शन उसने लिया है पाकिस्तान के खिलाफ उसके साथ है। और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर करना है तो आर पार की लड़ाई करना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका, तिल तिल के हम नहीं मर सकते, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान घुस करके अपने आतंकियों को घुसेड़ता है भारतीय सीमाओं में और फिर मासूमों को निशाना बनाता है, वो हर बार नहीं चल पाएगा। इस बार आर या पार, और साफ तौर पे ये संदेश जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है। भारत ने कभी भी पहल नहीं की है, भारत ने भी इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी सूचनाएं दी कि हम क्या करने जा रहे हैं। भारत ने ये भी किया कि जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमला करवाता है, उसके बाद भारत ने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास ठिकानों की जानकारी है, हम उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से मासूमों को निशाना बनाया पूंछ में, उसके बाद भारत ने साफ तौर पर कर दिया कि अब सीधे तौर पर आपने गलत किया है और उसके बाद जो है एक्शन हम लेंगे। वो एक्शन लगातार चलता रहा है, फिर पहल हमने नहीं की, फिर पाकिस्तान ने पहल की, फिर हमने एक्शन लिया, और जिस तरह से बर्बादी के कगार पे पाकिस्तान इस समय खड़ा है वो अपनी खुद की जिम्मेदारी पे है। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। ये हैं लोग जो कि हमारे साथ इस चौपाल में जुड़े हैं, और ठीक उसी सीमावर्ती इलाके में जो आखिरी गांव है जहां से कुछ मिनटों की दूरी पर ही पाकिस्तान बॉर्डर है। तो पाकिस्तान से जारी तनाव को लेकर पूरा देश गुस्से में इस वक्त है। कायर पाकिस्तान बॉर्डर वाले इलाके में मासूम लोगों पर गोलीबारी कर रहा है। ऐसे में बॉर्डर के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार में ही सबक सिखा देना चाहिए। रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि एक बार में ही आर पार हो जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। पाकिस्तान चाल लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मुंह की खा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को मार रहा है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन भारत जो है पहल नहीं करता है, हमेशा पाकिस्तान ही पहल करता है। जिस तरह से हमारे सिविलियंस को उसने निशाना बनाया, भारत ने साफ तौर पे पहले ही ये आगाह किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इसी नीति के आधार पर भारत ने लगातार पाकिस्तान पे अटैक किया। पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं सब कोलैप्स हो चुके हैं, कई को बर्बाद किया है भारत ने, और भारत में जितने भी अटैक किए हैं पाकिस्तान ने वो पूरी तरीके से धराशायी हुए हैं। कई जगहों पे थोड़े बहुत आपने देखा होगा कि लोगों का नुकसान हुआ है, घर बार का नुकसान हुआ है। ये ज़रूर है कि पुंछ में जिस तरह की फायरिंग की है पाकिस्तान ने, उसने अपना दोगलापन जो है वो साफ तौर पर दिखाया है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान कब बाज आएगा। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार हो तो आर पार की लड़ाई हो, ताकि एक बार ही सही ज़ख्म बार बार नहीं लगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार ज़ख्म दिए हैं, चाहे वो पुलवामा हो या फिर पहलगाम वाला मामला हो। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है पैदल भी अगर चले जाएं तो 10-15 मिनट का रास्ता हो पाकिस्तान के अंदर घुसने का, लेकिन हमारी मजबूरी है साहब, हम अंदर जा नहीं सकते। अब तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ की आवाम है, इनके घर से महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्गों को यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ से दूर ले जाया गया है। जहाँ पर हम भी खड़े हैं यहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान के की दूरबीन से हमें देखा जा रहा हो, लेकिन हम थोड़े से पेड़ की आड़ में बैठे हुए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सन्नी कांत चिब है। आप लोकेशन मत बताइएगा, लेकिन ये बताइए कितनी दूरी पर हैं? देखिए हम बिल्कुल लास्ट जो गांव है बॉर्डर का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लास्ट गांव है, बिल्कुल यहाँ से 10 मिनट के पार जो है अगर पैदल भी चलेंगे तो पाकिस्तान आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ की 500 की 700 मीटर के नज़दीक जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान है। और लेकिन आखिरी गांव, बिल्कुल आखिरी गांव है। और लेकिन
हम लोग चाहते हैं कि बार बार इन आतंकवादियों ने, बार बार दहशतगर्दों ने हमारे नौजवान, हमारे शहीदों के साथ जो बार बार एक कायराना हरकत करके हमें जो है दहलाया जाता है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, ये साथी बैठे हैं, ये बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। इनको इतना सिर्फ बोलिएगा कि किस दिन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के दुश्मनों को मौत के घाट उतारना है, ये आज भी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? और आर्मी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और इंडियन आर्मी आज है तो हम सेफ हैं, और इंडियन आर्मी के साथ तमाम एरिया, तमाम लोग, तमाम नौजवान आज साथ हैं। और हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब उनके घर पे घुस के दे उनको। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर लोग रहते थे उनको फिलहाल यहाँ से जो है सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। खासतौर पे बताएं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कहाँ, उनको कहाँ पे अभी शिफ्ट किया? देखिए, कल परसों से हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सब महिलाओं को या परिवार को जो बॉर्डर के पास जो इलाका है उनको बोला गया कि आप यहाँ से मूव ऑन हो जाएं, कहीं सेफ इलाके में जो आगे प्रबंध किए गए वहीं पे। और यहाँ से हमारी महिलाएं, बच्चे जो हैं वो चले गए यहाँ से। एक घर का एक एक आदमी अपने घर की रखवाली के लिए है, क्योंकि चोरियों का भी डर होता है इस माहौल पे। कल जो घटना हुई है, कल जिस तरह से बॉम्ब शेलिंग की है इसने, किस तरह का माहौल था इस जगह पर? देखिए, ये सामने बॉर्डर है, ये हमारे यहाँ पे एक जो है अपना बन इसको बोलते हैं, ये आर्मी का वो है। इस दौरान आमने सामने इतनी फायरिंग और शेलिंग हुई है, कुछ लोग तो हमारे बैंकर्स के अंदर पूरी रात भर जो है वो बैठे रहे हैं। कुछ लोग घरों से बाहर तक नहीं आ पाए, अपने माल मवेशी तक नहीं देख पाए। आप लोग बताइए कि इंडियन आर्मी के साथ हैं आप लोग पूरी तरीके से, इस गांव में जो है जहां पे हम मौजूद हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भैया हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मगर हम इनके साथ खड़े हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग हो जानी चाहिए इस बार, क्योंकि इसने हर बार तंग किया है, तो इसको जवाब मिलना चाहिए। उसको जवाब मिलना चाहिए। किस तरह से हैं इंडियन आर्मी के साथ आप लोग और किस तरह से उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं? सर, हम तो इंडियन आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उनको कहीं से भी कभी भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम उनके साथ हैं। हमारी यूथ बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि अभी ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं होना चाहिए। अभी जो चल रहा है कि एक दिन हुआ फिर बंद हो गया, नहीं। हम चाहते हैं कि एक ही बार जो भी हो, आर पार का हो, पाकिस्तान को एक ही बार पूरा ही कैप्चर कर लो। पीओके छोड़ो, पूरा का पूरा पाकिस्तान लेने के तैयार हैं हम अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमें जब भी कभी भी हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हमारा जितना भी यूथ है वो आपके साथ होगा। तो किस तरह का माहौल है यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। किस तरह का यहाँ पर माहौल है? माहौल सर बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। बैंक रात को सोए थे पशु के साथ, इतना फायर हुआ ना, इतना फायर से इधर से हम आकर अपने घर चले गए। आप देखिए, पूरी तरीके से भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहा है, भारतीय सेना के साथ है, उसके जज्बे के साथ है, उसके जिस तरह से एक्शन उसने लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके साथ है। और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर करना है तो आर पार की लड़ाई करना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका, तिल तिल के हम नहीं मर सकते, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान घुस करके अपने आतंकियों को गुजरता है भारतीय सीमाओं में और फिर मासूमों को निशाना बनाता है, वो हर बार नहीं चल पाएगा। इस बार आर या पार, और साफ तौर पे ये संदेश जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है। भारत ने कभी भी पहल नहीं की है, भारत ने भी इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी सूचनाएं दी कि हम क्या करने जा रहे हैं। भारत ने ये भी किया कि जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमला करवाता है, उसके बाद भारत ने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास ठिकानों की जानकारी है, हम उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से मासूमों को निशाना बनाया पूंछ में, उसके बाद भारत ने साफ तौर पे कर दिया कि अब सीधे तौर पर आपने गलत किया है और उसके बाद जो है एक्शन हम लेंगे। वो एक्शन लगातार चलता रहा है, फिर पहल हमने नहीं की, फिर पाकिस्तान ने पहल की, फिर हमने एक्शन लिया, और जिस तरह से बर्बादी के कगार पे पाकिस्तान इस समय खड़ा है वो अपनी खुद की जिम्मेदारी पे है। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। तो ये हैं लोग जो कि हमारे साथ इस चौपाल में जुड़े हैं, और ठीक उसी सीमावर्ती इलाके में जो आखिरी गांव है जहां से कुछ मिनटों की दूरी पर ही पाकिस्तान बॉर्डर है। रीजनलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।